तो जो अध्यात्म में जाता है उसे दुख नहीं होगा, दुख मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसा हमें सुनने को मिलते हैं, या मुक्ति की ओर या शांति की ओर। तो असल में मेरे देखे कहानी ये है कि अध्यात्म यात्रा सारी यात्राओं में से कठिन यात्रा है। तो इसमें होता है क्या, अपने ही को खोजना होता है, अपने ही केंद्र को खोजना होता है। तो जब भी अध्यात्म में लोग चलते हैं और कहते हैं कि मुक्ति की ओर जाना है, दुख से मुक्ति की ओर जाना है, तो ये उसमें कोई मुक्ति नहीं है। कि ऐसा होता है कि खोज में इतना गहरा डूब जाता है साधक, और इतना दुखों को झेलता है और इतनी परेशानियों को झेलता है, नई नई चीज़ उसे अनुभव होते हैं, जानता है, वो जानने में आता है उसके, तो उसका अहंकार खलबला जाता है और अहंकार टूटने लगता है कहीं ना कहीं, और स्वयं खोने लगता है। जो अहम था वो बिखरने लगता है, क्योंकि अपनी ही खोज होती है ना। और जब अपने को खोजने जाएंगे तो बार बार अपने को परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अंततः जा कर के कुछ ना मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो फिर उस यात्रा में घुस कर के जब साधक आंखें खोलता है तो पाता है कि जो दौड़ थी वो भी व्यर्थ थी मुक्ति भी व्यर्थ थी, और इतनी परेशानियां और इतने वो मन की अलग अलग परिस्थितियों को समझेगा जब खोजने जाएगा शास्त्रों में या कहीं भी, तो उसे बहुत सारी चीज़ें अनुभव होंगी। और जब वो आखिरी चेष्टा करेगा और नहीं मिलेगा कुछ भी, तो ये होता है कि उसने संसार तो छोड़ ही दिया था मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए। तो लास्ट में अंततः हमें परमात्मा भी नहीं मिलता, ना मुक्ति मिलती है, तो उसको भी छोड़ देता है अंत में, कुछ हाथ लगता नहीं। तो एक हिसाब से बोलने जाने से यही मुक्ति है, और उसे ये भी मालूम चल जाता है उसी खोज के अंदर की ना जिसे शांति चाहिए था वो है, ना शांति है, कुछ है नहीं। जिसके लिए शांति था वो भी नहीं है, और शांति के लिए वो था वो तो है ही नहीं। तो सभी दुखों से भी अति दुख है अध्यात्म में घुसना। तो एक दिन पाता है कि कुछ हाथ नहीं लगा, तो फिर वो सारे परमात्मा को तो नहीं पाया, संसार तो इसे ही पहले से छोड़ा था। तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब इतना हारने के बाद वो संसार की चीज़ों से भी विरक्त हो जाता है, फिर उसे कुछ पसंद नहीं आता, पसंद नहीं, सब में संभाव हो जाता है, सब खत्म हो जाता है उसी खोज के, उसी खोदने के चक्कर में। तो ये है, ऐसा होता है।
खोदते खोदते खोदने वाला ही खो जाता है। तो फिर खोजने वाले के लिए शांति की क्या ज़रूरत? शांति भी ख़त्म, खोजने वाला भी ख़त्म। ऐसा होता है कहानी। फिर वो वापस लौटता है, संसार को देखता है उस अनुभव, अंतिम अनुभव, अंतिम ज्ञान के द्वारा। तो फिर संसार में कुछ आसक्त होने लायक कुछ नहीं बचता फिर। तो वही मुक्ति है।